डियर स्टूडेंट, डीसी मोटर सीरीज की 2 वीडियो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दी है और आप लोगों का रिस्पांस भी उस पर अच्छा है। तो 2 वीडियो जो हमने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए आपको मैं डीसी मोटर की 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उनमें से 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की है और ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड मोटर के बारे में। ठीक है, तो जिन छात्रों ने 2 वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो के लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे पहले वो दोनों वीडियो देखेंगे और फिर इस तीसरी वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डीसी मोटर का लेक्चर नहीं है, केवल एक रिवीजन वीडियो है। रिवीजन का मतलब है कि आपने पहले डीसी मोटर के बारे में पढ़ा है और उसे शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना चाहते हैं ताकि आपका कोर्स कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए ये रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेक्चर वीडियो जो है इसके बाद मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर आपने उसके जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको नहीं पढ़ा है तो डीसी मोटर का एक सिंगल वीडियो का लेक्चर मैं ज़रूर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप पहले इस रिवीजन वीडियो को देखिए और इसके रेफरेंस में क्या आपका रिस्पांस रहता है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए हम आज जानते हैं डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में। डीसी कंपाउंड मोटर, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो डीसी कंपाउंड मोटर जो है डीसी कंपाउंड मोटर संरचना के बेस पर देखेंगे तो संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। आप सभी को मालूम है कि संरचना के आधार पर डीसी कंपाउंड मोटर 2 प्रकार का है। एक का नाम है लॉन्ग शंट और दूसरे का नाम है शॉर्ट शंट। ओके, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ठीक 2 प्रकार का होता है। अब लॉन्ग शंट भी 2 प्रकार का होता है। आप देखेंगे कि संचयी यानी कम्युलेटिव संचयी यानी कि कम्युलेटिव और दूसरा ये डिफरेंशियल यानी कि अवकल कंपाउंड मोटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार का होता है। एक है आपका कम्युलेटिव और यानी कि संचयी कंपाउंड मोटर और दूसरा है डिफरेंशियल यानी कि अवकल कंपाउंड मोटर। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको किसी बुक में तो मिलने वाला नहीं है। बुक में आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों को इंडिकेट करेगी। तो आप देखेंगे संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण है, लेकिन अगर आप कार्य के आधार पर देखेंगे कि डीसी कंपाउंड मोटर जो है डीसी कंपाउंड मोटर अगर वर्किंग के बेसिस पे देखेंगे तो ये 2 प्रकार का है। एक का नाम है कम्युलेटिव यानी कि संचयी और दूसरे का नाम है डिफरेंशियल यानी कि अवकल। ओके, तो इस तरीके का वर्गीकरण है कि डीसी कंपाउंड मोटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, अगर आप संरचना के बेसिस पे देखेंगे तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है। अगर आप इसकी कार्य विधि के आधार पर देखेंगे कौन सा कार्य करने में कौन सक्षम है
तो ये है कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। ओके, तो पहले अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका फिगर बनाएंगे, तो बनेगा शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, और जब हम उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तब वो होगा डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले इसके बिहेवियर, पहले संरचना देखते हैं और फिर देखते हैं कि कम्युलेटिव और डिफरेंशियल बिहेवियर कैसा होता है। ओके, तो चलिए आके देखते हैं पहले हम लोग लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। चूँकि कंपाउंड मोटर जो होता है, आपको मालूम है कंपाउंड का मतलब है कि ऐसा मोटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों मोटर के लक्षण हैं, ऐसे ही मोटर को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब देखते हैं कि लॉन्ग शंट क्या होता है। तो चूँकि इस मोटर में दोनों वाइंडिंग होगी, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है और ये है सीरीज वाइंडिंग, और उसी के साथ श्रेणी में लगा रहेगा आर्मेचर। यहाँ पे डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई का जो वोल्टेज होता है V, जो धारा लोड की तरफ से यानी सप्लाई की तरफ से जाएगी I, जो फील्ड में जाएगी उसका नाम ISC, और जो सीरीज फील्ड है उसका नाम, उसका प्रतिरोध RSC। आर्मेचर में जो धारा जाएगी उसका नाम होगा IA, और जो बैक EMF बनेगा उसका नाम होगा EA, आर्मेचर का प्रतिरोध RA। जो धारा शंट की तरफ जाएगी, शंट वाइंडिंग की तरफ, ISH, और इसका प्रतिरोध होगा RSH। ठीक, तो ये हो गया भैया लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट में आपको देखना है, अगर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज और आर्मेचर दोनों एक ही लाइन में श्रेणी क्रम में होते हैं, एक ही लाइन में भी होते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट शंट होगा तो शॉर्ट शंट की ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, सीरीज फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया उसका आर्मेचर, और ये हो गई सीरीज वाइंडिंग। ये है डीसी सप्लाई। ओके, डीसी सप्लाई का वोल्टेज क्या है, V। यहाँ पे जो धारा चलेगी सीरीज में ISC, आर्मेचर में आने वाली धारा IA, आर्मेचर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल EB, इसका प्रतिरोध RA, शंट की तरफ आने वाली धारा ISH, और इसका प्रतिरोध RSH। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अगर वो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है तो आर्मेचर सिंगल लाइन में है, जबकि सीरीज वाइंडिंग इस लाइन में नहीं है बल्कि इससे दूर है। ओके, तो अगर लॉन्ग शंट होगा तो दोनों एक ही लाइन में होंगे। ओके, लॉन्ग शंट होगा तो क्या होंगे, दोनों एक ही लाइन में होंगे, आपको पहचानना होगा। अगर शॉर्ट शंट होगा तो दोनों एक लाइन में नहीं होंगे, होंगे तो सीरीज में ही, सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में ही होगी, लेकिन उससे दूर होगी, उस लाइन में नहीं होगी। ठीक, तो दोनों का फिगर देख करके आप पता लगा सकते हैं कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कौन है और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कौन है। यहाँ से इसका समीकरण भी हम लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है तो I इजकल टू ISH प्लस ISC। ठीक, अर्थात ये हो जाएगा ISH प्लस I। अगर लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है तो आपको श्योर मिलेगा ISC बराबर IA के। ये देखिए, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज धारा और आर्मेचर धारा सेम है। ओके, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में सीरीज धारा और आर्मेचर धारा क्या है, एकदम सेम है। और अगर वो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है तो I बराबर ISC। ओके, इसमें लोड धारा और फील्ड धारा, लोड धारा और सीरीज फील्ड धारा एक है, अगर वो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है तब।
ओके, आई बराबर आई ए प्लस आई एस एच, ये आप लिख सकते हैं आई एस सी बराबर आई ए प्लस आई एस एच, राइट। ओके, अब यहाँ से क्लियर हो गया, अगर लॉन्ग शंट है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा आर्मेचर धारा के इक्वल होगी, अगर शॉर्ट शंट है तो सीरीज धारा, सीरीज फील्ड की जो धारा है वो सप्लाई धारा के इक्वल होगी। ओके, उसके साथ ही ईएमएफ का समीकरण भी लिख सकते हैं, V इज टू आई एस सी आर एस सी, V इज टू आई एस सी आर एस सी प्लस आई ए आर ए प्लस ई बी। ये वोल्टेज और बैक ईएमएफ का समीकरण हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए। इसके लिए हम लोग लिखते हैं तो V इक्वल टू आई एस सी आर एस सी प्लस आई ए आर ए प्लस ई बी। ठीक, तो ये समीकरण हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए। दोनों के लिए लगभग एक ही समीकरण है, आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में उतना ही लॉस है, दोनों में उतना ही वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक, तो इसलिए समीकरण भी क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को देख सकते हैं कि संरचना में, दोनों की संरचना में वाइंडिंग के कनेक्शन और उनके संरचना में भिन्नता है, इसीलिए इसको संरचना के आधार पर कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक, अब चलिए इसके गुणों के आधार पर जानते हैं कि जो है गुण के आधार पर ये कम्युलेटिव और संचयी कैसे है। तो संचयी अगर होगा, यानी संचयी का मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा, कम्युलेटिव होगा, तो कम्युलेटिव में दोनों वाइंडिंग में जो धारा होगी एक ही दिशा में होगी। तो इसमें आप देखेंगे संचयी का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जनरेटर जिसमें सीरीज और शंट वाइंडिंग में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, अतः उसमें उत्पन्न फ्लक्स, कुल फ्लक्स जो होता है दोनों वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स का योग होता है। तो संचयी यानी जिसमें कुल फ्लक्स जो मिले फाई टोटल, वो सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स का क्या हो, योग हो। ओके, तो जिसमें दोनों फ्लक्स जुड़ जाते हैं, फ्लक्स का संचय होता है, ऐसी कंपाउंड मोटर को हम क्या कहते हैं, संचयी कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब संचयी कंपाउंड मोटर में आप देखेंगे जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि दोनों वाइंडिंग में धारा की दिशा क्या है, एक ही है। इस वाइंडिंग में, सीरीज वाइंडिंग में ये श्रेणी वाइंडिंग जो है और ये शंट वाइंडिंग, दोनों फील्ड वाइंडिंग है, दोनों में धारा जो है एक ही दिशा में जा रही है। जब दोनों में धारा एक ही दिशा में जा रही है तो कुल फ्लक्स फाई आर यानी रिजल्टेंट फ्लक्स होगा फाई एस एच प्लस फाई एस सी, दोनों का योग हो जाएगा। योग के कारण ही इसका नाम संचयी है। क्या है, संचयी। ओके, अब अगर हम इसी मोटर को इस तरीके से बना देते हैं, ओके, इसी संचयी मोटर को देखिए, संचयी ना करके अब हम इसको क्या बनाते हैं, अवकल बना देते हैं, डिफरेंशियल बना देते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा मोटर देखते हैं, अवकल, अवकल यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसके बारे में। तो डिफरेंशियल में क्या होगा, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है, सॉरी ये शंट वाइंडिंग है, और इसमें जो अब देखिए वाइंडिंग का जो कनेक्शन बना दिया गया, इस तरीके से बना दिया गया कि
जब आप इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जब आप इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डीसी सप्लाई से संयोजित करने में वाइंडिंग में धारा देखिए ऊपर जाएगी, किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है और इसमें धारा क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो जब ऊपर की तरफ धारा जाएगी तो कुल फ्लक्स जो होगा फाई आर हो जाएगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी, यानी एक फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और दूसरे फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार से दोनों फ्लक्स एक दूसरे के विरोधी होंगे। ठीक, यहाँ पर दोनों में वाइंडिंग में धारा एक ही दिशा में है तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे के सहयोगी हैं, यानी कुल फ्लक्स जो होगा दोनों का योग होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों फ्लक्स एक दूसरे के विरोधी होंगे, एक दूसरे के विरोध में काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही वाइंडिंग में धारा परस्पर विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे कुल फ्लक्स दोनों फ्लक्स का अंतर मिलकर प्राप्त होगा और यहाँ पर दोनों का योग प्राप्त होगा। तो जब योग प्राप्त होगा तो उसको संचयी कंपाउंड मोटर कहेंगे, और जब अंतर प्राप्त होगा तो उसे अवकल कंपाउंड मोटर कहेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अवकल कंपाउंड मोटर के लक्षण और संचयी कंपाउंड मोटर के लक्षण, क्योंकि शंट और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के जो लक्षण हैं वही उन्हीं का प्रकार है। तो अवकल और कंपाउंड तो इन्हीं के लक्षण है, क्योंकि कार्य के आधार पर ही हमारा मेन पर्पज है, संरचना के आधार पर हमारा कोई पर्पज नहीं है। ठीक, किसी मशीन की क्या संरचना है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो पढ़ने के लिए है, लेकिन वर्किंग में जो है हमको उसके कार्य से मतलब है कि किस तरीके का बिहेवियर या वर्क हमको प्राप्त होता है। तो चलिए आके देखते हैं। आज जो है डीसी पहले संचयी का लक्षण देखेंगे और उसके बाद फिर अवकल का लक्षण देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त भी करेंगे। दोनों मोटर के लक्षण पहले जान लेते हैं और फिर इसके लक्षण को। तो चलिए पहले संचयी के बारे में स्टडी करते हैं। संचयी कंपाउंड मोटर यानी कि कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव में हमने बताया कि दोनों वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो परस्पर क्या है, सहयोगी है, यानी फाई एस एच प्लस फाई एस सी करके मिल रहा है, यानी दोनों फ्लक्स जुड़ जा रहे हैं। ओके, अब दोनों फ्लक्स जुड़ेंगे तो क्या होगा कि आपने मान लीजिए ये आपकी संचयी मोटर है, आप इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब डीसी सप्लाई इंटर करेगी तो दोनों वाइंडिंग में धारा क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। ठीक, तो अगर आप क्या करते हैं, लोड इंक्रीज करते हैं, लोड का मान बढ़ाते हैं, तो लोड बढ़ाने पर शंट फ्लक्स तो फाई क्या रहता है, लोड बढ़ाने पर केवल जो फ्लक्स बढ़ेगा फाई एस सी बढ़ेगा। फाई एस एच क्या रहता है, आपको मालूम है, फाई एस एच स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, फाई एस एच का मान स्थिर रहता है और फाई एस सी लोड बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो चाहे फाई एस सी बढ़े चाहे फाई एस एच बढ़े, फाई आर यानी टोटल फ्लक्स फाई आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फाई आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके अभिलक्षण जानने के लिए, संचयी मोटर के अभिलक्षण जानने के लिए हमने आपको 3 अभिलक्षण बताए हैं इससे पहले की वीडियो में। अभी भी मैं बता रहा हूँ, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियो पहले देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सीरीज मोटर और शंट मोटर। उसके बाद आप कंपाउंड मोटर देखिए। तो 3 अभिलक्षण हमने बताए हैं। पहला है टार्क लोड अभिलक्षण। क्या है, टार्क लोड अभिलक्षण। टार्क लोड अभिलक्षण में क्या है कि TIA, इसको कहते हैं TIA कैरेक्टरिस्टिक। अब डीसी मोटर में जो टार्क होता है, डीसी मोटर में टार्क, मोटर में टार्क जो होता है, डीसी मोटर में जो टार्क होता है वो होता है T प्रोपोर्शनल फाई IA। और शंट मोटर इसमें क्या है, कम्युलेटिव मोटर में कि जो फाई है
वो प्रोपोर्शनल लोड के है। तो इसका मतलब लोड बढ़ने फाई बढ़ता है तो टी प्रोपोर्शनली क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई ए स्क्वायर। लेकिन आपको देखना है कि आई ए स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन इसका जो अभिलक्षण प्राप्त होगा वो दोनों के बीच का प्राप्त होगा। यानी जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे टॉर्क और लोड का, तो लोड और टार्क, लोड आई ए और टार्क टी, इसका जब ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे तो श्रेणी मोटर में क्या है, ग्राफ ऐसे सीधे बकता है, शंट मोटर में स्थिर रहता है। तो जो इस संचयी मोटर का टार्क होगा इन दोनों के बीच का होगा। यानी ये श्रेणी मोटर का टार्क है, स्टार्टिंग टार्क, ये संचयी मोटर का है और ये शंट मोटर का है। तो शंट मोटर में जो स्टार्टिंग टार्क है वो लगभग श्रेणी मोटर की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा कम है और शंट मोटर से ज़्यादा है। ओके, तो पहले इस अभिलक्षण से हमको पता लग गया, टार्क लोड अभिलक्षण से प्राप्त पता लग गया कि जो संचयी मोटर है ये लगभग श्रेणी मोटर के समान स्टार्टिंग टार्क रखती है, इसलिए इसका उपयोग भारी लोड पर किया जा सकता है। ओके, दूसरा अभिलक्षण देखते हैं। दूसरा अभिलक्षण जो मैंने आपको बताया उसको कहते हैं टार्क गति अभिलक्षण। क्या कहते हैं, लोड गति अभिलक्षण। क्या कहते हैं, लोड गति अभिलक्षण। ओके, तो लोड गति अभिलक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोड गति अभिलक्षण को NIA अभिलक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NIA कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं, NIA कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। तो डीसी मोटर में जो गति होती है वो होती है एन प्रोपोर्शनल EB अपान फाई। चूँकि फाई इसमें क्या होगा, फाई बढ़ रहा है, तो अगर लोड बढ़ेगा तो फाई भी बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोड बढ़ाने पर इसकी भी गति क्या होगी, कम होगी, लेकिन श्रेणी मोटर की तरह अचानक कम नहीं होगी। ये हो गया लोड और IA और ये हो गया गति। तो श्रेणी मोटर की गति तेजी से कम होती है, शंट मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है। तो इसी के बीच का लक्षण हमको मिलेगा किसका, संचयी मोटर का। तो संचयी मोटर की ये विशेषता है कि इसमें लोड बढ़ाने पर इसकी गति अचानक नहीं कम होती बल्कि धीरे धीरे घटती है। इसीलिए इस मोटर का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर अचानक गति में परिवर्तन होता है, अर्थात अचानक मोटर पर लोड बढ़ता है और अचानक मोटर पर लोड घट जाता है। ओके, अब हम तीसरे अभिलक्षण के बारे में जानेंगे, टार्क लोड अभिलक्षण के बारे में। ओके, चलिए तीसरा अभिलक्षण देखते हैं। तीसरा अभिलक्षण है जिसके बारे में हमको जानना है, और संचयी कंपाउंड मोटर के लिए जो तीसरा अभिलक्षण है वो है गति टार्क अभिलक्षण। यानी कि NT कैरेक्टरिस्टिक। तो T प्रोपोर्शनल फाई IA और N प्रोपोर्शनल EB अपान फाई। जैसे कि पिछले वीडियो के कंक्लूजन में हमने बताया है कि T प्रोपोर्शनल 1/N। टार्क और गति क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर टार्क बढ़ेगा तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है टार्क और ये है गति N। ठीक, टार्क T और गति N। तो टार्क और गति का जो अभिलक्षण होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे श्रेणी मोटर का होता है, यानी कि
जैसे जैसे टार्क बढ़ेगा वैसे वैसे गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके जो तीनों लक्षण हैं, इससे ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो संचयी मोटर है, संचयी मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च है, स्टार्टिंग टार्क यानी बलागुण इसका उच्च है, और उच्च स्टार्टिंग बलागुण के लिए इस मोटर का प्रयोग करेंगे, तथा परिवर्ती लोड के लिए इसका उपयोग करेंगे, परिवर्ती लोड के लिए, ठीक, जहाँ पर लोड तेजी से घटता और बढ़ता है। तो जैसे लिफ्ट में आप इस मोटर को वरीयता दे सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर में इस मोटर को वरीयता दे सकते हैं, बेल्ट कन्वेयर में, उसके बाद जो है एस्केलेटर जो होता है, ठीक, वहाँ पर इसको वरीयता दे सकते हैं, ठीक, एस्केलेटर मतलब चलती हुई सीढ़ियाँ। ओके, तो इन सब जगहों पर आप किसको वरीयता दे सकते हैं, संचयी मोटर को। क्रेन में भी इस मोटर का यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड वेरिएशन के साथ ही। तो चलिए अगले मोटर का विलक्षण जानते हैं। अगली मोटर है आपकी अवकल कंपाउंड मोटर। अवकल यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसमें जो कुल फ्लक्स है फाई आर इजकल टू फाई एस एच माइनस फाई एस सी, यानी जो कुल फ्लक्स मिलता है वो क्या होता है, दोनों का अंतर होता है। तो अगर इस मोटर में हम लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाएंगे तो फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स घट जाएगा, और टोटल फ्लक्स घटेगा फाई आर, तो टार्क भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और टार्क घट जाएगा तो ये मोटर क्या हो जाएगी, अपनी गति को क्या करेगी, बढ़ा लेगी। तो इस मोटर में टार्क घटेगा लोड बढ़ाने पर, और गति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो इस मोटर का जो बिहेवियर है अन्य सभी मोटरों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। ये इसका अनिश्चित व्यवहार, इसको कहते हैं कि जो अवकल कंपाउंड मोटर है, देखिए लोड जैसे जैसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। अन्य मोटरों में लोड बढ़ाने पर घटती है, यानी अगर आप इस मोटर को किसी सवारी वैन में लगा लेते हैं तो जब एक व्यक्ति बैठा होगा तो इसकी गति कम होगी, लेकिन जब 10 व्यक्ति बैठ जाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से भगने लगेगी और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो अपने इस व्यवहार के कारण इस मोटर की जगह पर हम शंट कंपाउंड मोटर को वरीयता दे देते हैं। तो जहाँ पर हमको डिफरेंशियल लगाना होता है वहाँ पे हम शंट कंपाउंड मोटर को लगा देते हैं, और अवकल कंपाउंड मोटर का उपयोग उद्योगों में बिल्कुल नगण्य है। इसका उपयोग केवल प्रयोगशाला में अध्ययन कार्यों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अनिश्चित है। तो ये था डीसी कंपाउंड मोटर के दो प्रमुख मोटर, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल के विलक्षण के बारे में, और ये इसकी तीसरी वीडियो थी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगली चौथी वीडियो में हम लोग स्टार्टर और मोटर की गति नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।